महिला सशक्तिकरण की पेश हुई मिसाल, महिलाओं के हाथ में संगठन की कमान। पिछले दिनों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन की कमान महिलाओं को सौंप एक मिसाल पेश की गई। साथ ही ये भी संदेश दिया गया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यूपी के उन्नाव के मौरावा में पिछले दिनों हुई प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संगठन के संस्थापक शीतल वर्मा के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से रवीना खान को दोबारा अध्यक्ष व शिवांगी अवस्थी को संगठन का महामंत्री चुना गया। इसी के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार का पहला ऐसा संगठन बन गया जिसमें अध्यक्ष व महामंत्री दोनों महिला हैं। साथ ही ये पहला ऐसा संगठन है जिसकी अध्यक्ष एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला है। संगठन में सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र व पारुल शर्मा, महेश चौधरी को उपाध्यक्ष, संदीप यादव, अश्वनी यादव, अमित रावत को संयुक्त मंत्री, अमित आर्या को कोषाध्यक्ष, राकेश रावत, अतुल शुक्ला को वरिष्ठ संगठन मंत्री, मनीषा गुप्ता, आशीष मिश्रा, गौरी सिंह को संगठन मंत्री, अनुज गौतम, वीरेंद्र धानु को कनिष्ठ संगठन मंत्री, हर्षित श्रीवास्तव व सुजीत धानु को प्रचार मंत्री, मिथिलेश उर्फ अंगद व राजेश यादव को मीडिया प्रभारी व ओम प्रकाश को उन्नाव प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं सुनील सिंह कांथा व राजेंद्र सिंह लोहरा मऊ को प्रदेश प्रवक्ता, जबकि विविध सलाहकार अजय चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं संगठन के संरक्षण की भूमिका में दिनेश विश्वकर्मा व रामराज सिंह होंगे। संगठन की अध्यक्षता रवीना ने सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली बार कुछ लोगों ने अंग्रेजों की तरह विश्वासघात करके संगठन हथियाने की कोशिश की थी, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि अब वो दिन चले गए जब हमारी ही दया पर नियुक्त लोग हमारे साथ धोखा कर हमारी तैयार की गई ज़मीन को हथिया लें। अध्यक्षा ने कहा कि हमने न सिर्फ जातिवादी बल्कि कपटी लोगों को उसी समय बाहर का रास्ता दिखा दिया था और आज उन लोगों को भी संगठन से निष्कासित किया जाता है जो संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वहीं नवनियुक्ति महामंत्री शिवांगी अवस्थी ने कहा कि बड़े दुख का विषय है कि कुछ जातिवाद लोग अपनी गंदी मानसिकता की वजह से जातिवाद का जहर घोलकर रख दिया था, लेकिन वहीं समय पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर संगठन के वरिष्ठ जनों ने ये साबित कर दिया कि ये संगठन पत्रकारों के हितों के लिए है, न कि जाति विशेष के लिए। बैठक को राम बाबू, सुभाष चंद्र, मनीषा गुप्ता, अतुल शुक्ला, सुजीत धानुक, अंगद आदि ने संबोधित किया। कार्यकारिणी का गठन वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह व अमर सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। इस बैठक में प्रमुख रूप से शीतल प्रसाद, राजेंद्र सिंह, अमर सिंह, सुनील सिंह, रवीना, शिवांगी अवस्थी, राम बाबू, अमित आर्या, राजेश चौधरी, ओम प्रकाश, अमित रावत, राजेंद्र कसेरा, राजेश यादव, राजेश कुमार, मनीषा गुप्ता, अतुल शुक्ला, महेश चौधरी, संदीप यादव, गोविंद, रंजीत शर्मा, सूरज चौधरी, हर्ष श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा, अनुज गौतम, गौरी सिंह, काजल मधु, सुभाष चंद्र, राकेश रावत, सुजीत धानुक, देवधर त्रिपाठी, विमलेश द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार, अंकित सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यकारिणी गठन के बाद राजेश चौधरी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बताया, आज जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की मीटिंग की गई, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की आज जो बैठक हुई है, इसका उद्देश्य था कि शपथ ग्रहण के पहले हम लोग कार्यकारिणी अपनी गठित कर लें। तो आज जो है हमारी लोग कार्यकारिणी गठित हुई है और शपथ ग्रहण पर चर्चा हुई है। जो भी कार्यकारिणी गठित हुई है की गई है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी पदाधिकारी है वो उस पद का अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन में महिला को अध्यक्ष बनाया गया, आखिर क्या वजह रही इसकी? देखिए, भारत जो है वो अक्सर माना जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन भारत को माँ भी कहा जाता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकारों के संगठन हैं जो पत्रकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ स्वार्थी लोग भी पत्रकार एसोसिएशन के नाम से अपने संगठन बनाए हैं।
ऐसे लोग जो है महिलाओं को पसंद नहीं करते। हमारा ऐसा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन इकलौता पूरे देश का संगठन है जिसकी महिला अध्यक्ष भी हैं और महिला महामंत्री भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि नवरात्र जैसे पावन जो है माँ दुर्गा का जो आदि शक्ति का समय चल रहा है, ये संगठन ये साबित करता है कि आधी आबादी जो है उसके बगैर कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है और वो जो है अच्छी लड़ाई पत्रकारों की लड़ सकती हैं, उनकी समस्याएं उठा सकती हैं। न सिर्फ वो महिलाएं जो हैं घर के काम में सक्षम हैं बल्कि कलम से भी धनी हैं और इसी वजह से जो है इसकी अध्यक्ष और महामंत्री महिलाएं हैं और वो अपनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और पत्रकारों की समस्याएं समय समय पर उठाती हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ये पहला ऐसा एसोसिएशन है पत्रकारों का जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री दोनों महिलाएं हैं। जो भी टीम गठित कर दी गई है इसका शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा? देखिए, ये जो है वरिष्ठ जनों पर निर्भर करता है। उन लोगों का आदेश मिला है कि आप 15 दिन के अंदर इसकी तैयारी करिए और फिर जो है 20 दिनों के अंदर 21 दिनों के अंदर इसका अपने शपथ ग्रहण कर लें। हमारे संगठन में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनकी अनुमति के बगैर या यूँ कहें कि उनकी सलाह के बगैर हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि अपनी मनमानी वाला कार्य। जैसा ही वो आदेश करेंगे, निर्देशित करेंगे, हम लोग वैसा ही करेंगे। बहरहाल अभी जो है जो रूपरेखा तैयार हुई है वो ये तैयार हुई है कि 21 दिनों के अंदर जो है आप लोग शपथ ग्रहण कर लें। एक दूसरे संगठन का आरोप कि इस संगठन में जो है जातिवाद चल रहा है। जी, एससी, बैकवर्ड, ब्राह्मण, किस तरह का जातिवाद चल रहा है? हमको लगता है वो लोग भटूरा पीते होंगे, उनको पता नहीं है, वास्तविकता नहीं पता, ज़मीनी लोग नहीं होंगे जो लोग कहते हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ जो महामंत्री है वो शिवांगी अवस्थी जी और जो अध्यक्ष हैं वो रवीना खान जी हैं। यहाँ तो जात की बातें नहीं, यहाँ तो धर्म ही अलग अलग हैं। उसके बावजूद हमारे संगठन में 2 धर्मों के लोग हैं, एक अवस्थी हैं और एक खान है। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? रही जातिवाद की बात, जो लोग जातिवादी हैं, जातिवाद करते हैं, उनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो संगठन बनाया ही इसीलिए है कि जातिवाद फैलाया जा सके। आप हमारे संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसने जात के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे संगठन में सभी लोग पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं और जातिवाद हमारे संगठन में तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। जो लोग करते होंगे, हमें पत्रकारों की लड़ाई लड़नी है, हम लोग लड़ते हैं। किस तरह अपने संगठन को मजबूत करेंगे? जाहिर सी बात है, मजबूत संगठन उसके सदस्यों से होता है, चाहे जो हो, चाहे पत्रकारों का हो या नहीं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार सदस्य मजबूत होंगे, हमारे सदस्य लड़ाई लड़ने वाले होंगे पत्रकारों के साथ, जाहिर सी बात है संगठन हमारा मजबूत होगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन पहले था तो उसके अध्यक्ष भीमशंकर त्रिपाठी जी थे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आज अध्यक्ष रवीना जी को बनाना पड़ा और आपको कार्यकारिणी बैठक करनी पड़ी? नहीं, आप कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, भीमशंकर त्रिपाठी जी अध्यक्ष नहीं थे, लिखा पढ़ी और सब जगह रवीना जी अध्यक्ष थी। इन्हीं कारणोंवश उनको जो है अध्यक्ष कार्यवाहक नियुक्त किया गया था, ये सबकी सहमत थी। लेकिन एक चीज़ की हद होती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सवाल किया जातिवाद का, जातिवाद की हद होती है। आप घर में जातिवाद करिए, पत्रकारों के संगठन में कोई जातिवाद नहीं है। सारे पत्रकार हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो। उन्होंने जातिवाद की हद सीमाएँ ख़त्म कर दी थी। ये सभी को पता है, जितने भी हमारे साथी हैं उनको सबको पता है। हमारे सुनील धानु साथी थे, उनका मामला चाहे वो स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी का मामला हो, चाहे एक दुकान बचाने के लिए दुकान बचाने के लिए उसके लिए जातिगत मामला हो, या फिर ज़मीन बचाने के लिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा, ये चाहे अपने आप को लिपिक साबित करना हो, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। हम लोगों ने तय किया कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया। हम लोग बहुत समझाते थे बच्चा मान जाइए, लेकिन वो माने नहीं। अंततोगत्वा वही करना पड़ा जिसके वो लायक थे, निकालना पड़ा उनको, ज़बरदस्ती निकालना पड़ा। हम लोगों ने उनको निष्कासित कर, उन्होंने निष्कासित नहीं किया। जितने लोग भी संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उनको सबको आज निष्कासित कर दिया गया। भीमशंकर त्रिपाठी को बहुत पहले निष्कासित कर दिया गया था।
के पदाधिकारी हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, न सिर्फ अपने संगठन के लोगों के लिए, बल्कि वो सारे लोगों के लिए जो पत्रकार संगठन बनाए हैं या पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं। पत्रकारों की कोई जात नहीं होती। पत्रकार की सिर्फ एक ही जाति और धर्म है, वो है पत्रकार। अगर आज हम किसी पत्रकार की जात को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे तो यकीन मानिए कल हमारे पीछे वो भी नहीं खड़े होंगे जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्रकारों की लड़ाई लड़ें, पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ें, पत्रकार की जाति को न देखें। मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा, अगर आपने पत्रकार संगठन बनाया है तो सिर्फ पत्रकार देखिए। पत्रकार की कोई जात नहीं होती, कलम की कोई जात नहीं होती, स्याही की कोई जात नहीं होती। जितनी अच्छी आपकी लिखावट है, जितनी अच्छी आपकी कलम है, वही आपकी जाति है, वही आपका धर्म है। बाकी पत्रकारों को कोई जात धर्म नहीं है। इसलिए किसी भी पत्रकार की जात अगर मत देखिए, उसकी जो भी उसकी लड़ाई है उसके हित के लिए लड़ाई लड़िए। मुझको लगता है यही हर संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। बल्कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थानों पे बैठ के दलाली करने वाले लोग कभी पत्रकारों का हित नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, सुबह हुई सलाम ठोकने चले गए पुलिस को। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सारा दिन आप उसके लोग जो हैं थाने पे ही आपको मिलेंगे। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि पत्रकारिता को बदनाम मत करिए। आप पत्रकार हैं और पत्रकारिता करिए, यही सच्ची सेवा होगी पत्रकारों की, और तभी सफल होगा एक संगठन बनाने का उद्देश्य जो होता है। धन्यवाद।